पहली बात तो यह है कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। उसका कारण है कि यहां कांग्रेस ने आम जनता के जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने टच किया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, इससे आम जनता त्रस्त है। पिछली गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि आय दुगुनी करेंगे, खर्च दुगुना हो गया। नौकरी की बात थी, मिली नहीं। अग्निवीर ने और आग में घी डालने का काम किया। तो ऐसे में आम जनता यहाँ बहुत दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं। और कांग्रेस ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है, 10 गारंटी जो दी है, उसमें आम लोगों को राहत मिलने वाली है, उसमें उसके आय में वृद्धि होने वाली है। और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और उधर लोगों को रुझान बढ़ा है। हमने देखा है, जब आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, आज रिलीज किया है, बेसिकली हर सेक्शन को लुभाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो हमारा राज्य है कर्ज में डूबा है, तो धन का बंदोबस्त कैसे होगा? क्या भारत सरकार कर्ज में नहीं डूबी हुई है? क्या भारत सरकार से ज्यादा हालत खराब है हिमाचल प्रदेश की? और दूसरी बात यह है कि आपका जो बजट है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो वित्तीय अनुशासन, दूसरा भ्रष्टाचार को रोकना, तीसरा नया रिसोर्स पैदा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है पहिया को घुमाया जाए। पहिया कहां से घूमेगा? भारतीय जनता पार्टी है, वो सारे जनता से, किसानों से, मजदूरों से, कर्मचारियों सब पैसा इकट्ठा करके कुछ उद्योगपति को दे रहे हैं। वो देश के नहीं दुनिया के 1 नंबर और 2 नंबर की दौड़ में है। कांग्रेस जो है वो पैसा है वो आम जनता सीधा, चाहे वो बागबान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, इन सबके जेब में पर्स में पैसा डालने का। और जब उनके जेब में पैसा जाएगा तो निश्चित रूप से बाजार है वो गुलजार होगा। बाजार में यदि गतिविधि संचालित होती है तो फिर उद्योग के पहिए भी घूमेंगे। तो ये, और उसी से फिर राज्य सरकार को जीएसटी भी मिलेगा। तो ये सफल प्रयोग हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है, पिछले 4 साल से चला रहे हैं। और वो जो वादे हम लोग किए थे, आम जनता को कैसे मजबूत करना है, उसके आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करना है, वो हमने कर दिखाया है। तो वो काम हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में करेंगे। बीजेपी जो है इस घोषणा पत्र को बेसिकली कभी ना पूरा होने वाला जुमला कह रहे हैं। कितना दम है इस आरोप में? जुमलेबाज तो वो है। 15 लाख देने की बात उन्होंने कही थी, किसानों का आय दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, महंगाई कम करने की बात उन्होंने कही थी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी। जुमला वो है। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिखाया। 19 लाख लोगों को 9,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया। हमने वहां 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी का फैसला लिया, वो हम कर दिखाए। पिछले 4 साल से दे रहे हैं। जब भारत सरकार ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देंगे तो बोनस का लाएगा और हम आपको चावल नहीं खरीदेंगे, समर्थन मूल्य खरीदी के साथ 9,000 रुपया इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो आज यदि धान की कीमत है वो 2640 रुपये, अभी जो 1 नवंबर से हम खरीदी शुरू किए वो 2640 पड़ रहा है, 2500 से ऊपर पड़ रहा है। बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा देने की बात है, जिसको रेवड़ी कहते हैं, हम उसको दे रहे हैं। 35 किलो चावल हर परिवार को देंगे, नमक देंगे, वो सब हम दे रहे हैं। पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है। आपने 10 गारंटी की बात महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला इशू भी है ओपीएस है। जो भारतीय जनता पार्टी आजकल चुनाव कैंपेन में कह रही है ये सेंटर के बिना संभव नहीं है, ये क्लेमिंग इसको सिर्फ हम दे सकते हैं। आपका काउंटर क्या है इस पर? सबसे पहली बात यह है कि ये जो हम कोई सेंट्रल के कर्मचारी अधिकारी के ओपीएस लागू करने की बात तो नहीं कही। राज्य के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के ओपीएस लागू करने की बात कही। जो आप एनपीएस में जो पैसा जमा है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 17,000 करोड़ रुपए जमा है, तो कहां किसका पैसा है?
कर्मचारियों का, राज्य सरकार का है। तो पैसा तो हमारा है, वो थोड़ा दिन रोक सकते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। वो पैसा कर्मचारियों के भविष्य के लिए है, वो उसको मिलेगा। वो जिस दिन कर्मचारी चाहे उस निकाल के कार्पस फंड हम स्टेट में बनाएंगे, वहां जमा हो जाएगा। वो कैसे रोक सकता है? हम लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और साथ ही भारत सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं, तो इसको रोक नहीं सकते हो। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी है, जो उम्मीदवार हैं उनके पास धन का अभाव है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो धन से लबालब है। इस मनी पावर का क्या विकल्प है आपके पास? धन बल का जवाब जन बल है। यदि धन बल से होता तो पहले टाटा बिरला बन जाते हैं, आज अडानी अंबानी बन जाते हैं। लेकिन ये प्रजातंत्र है और जनता जिसे चाहे अरसम बिठा दे और जिसे चाहे फरसम पटक दे। कितना भी पैसा बहा लीजिए, जनता ने यदि मन बना लिया है तो कांग्रेस से आने से कोई नहीं रोक सकता। हम जिस भी कांग्रेस लीडर से बात करते हैं, आपसे भी कर रहे हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है? ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, एक विश्वास है जो जनता के नजरों में दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी 5 साल की सरकार के नाकामी से जनता नाखुश भी है और उम्मीद है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और इसलिए हमारा ये विश्वास इसलिए बढ़ा है, जो आत्मविश्वास है। देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी लेने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है, दावे कर रही है हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का जो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट है उसका प्लान क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए खरीद फरोख्त करती है। आम जनता को सुविधा दे नहीं पा रहे हैं, ये विधायक खरीदते हैं। अभी जिस प्रकार से तेलंगाना में एक वीडियो जारी हुआ है, जिस प्रकार से झारखंड में ये लोग कर रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम है। जनता चुनती है, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हिमाचल में यदि इस प्रकार से गलती करेंगे, हिमाचल की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में थे, उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोधी है। कहते हैं कि जो हमारा वी आर फॉर द मिशन बट कांग्रेस इज फॉर कमीशन। आप किस तरह से? कमीशन की सरकार तो हिमाचल में चल रही है, पुलिस भर्ती तक में कमीशन ले ली है। जो यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां कमीशन खोरी चल रही है, हर काम में कमीशन। आप चल दिए कर्नाटक, तो वहां तो 40% की बात हो रही है। कमीशन तो इनके, यदि हम कमीशन लेते तो हमारी पार्टी की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होती। हम तो जनता के लिए और जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए इसकी चिंता नहीं करते। और जहां तक राष्ट्र विरोधी की बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को सर्वोपरि माना है। देश के एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी और जान-न्यौछावर भी किए। और ऐसे अनेक उदाहरण कांग्रेस पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक भी उदाहरण दे कि देश के एकता और अखंडता के लिए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने नाखून भी कटाया हो। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां जीत का मार्जिन बहुत कम रहता है। आम आदमी पार्टी पूरे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ रही है। इसका कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है, आप किस तरह से आंकते हैं? आप पार्टी तो कहीं दिखाई दे नहीं रही। पहले तैयारी किए थे, लेकिन वो अपने बोरिया बिस्तर समेट के सीधा गुजरात चले गए हैं। अब वही लड़ती दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लड़ाई सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। आखिर में फिर से उसी सवाल पे आऊंगा, जो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, जीतने की राधा गारंटी कर रही है, जो इसमें क्या विश्वास है कि जो कांग्रेस का जो कुनबा है वो बिखरे ना? देखिए, ये लोग तो इससे पहले भी प्रयास कर लिए हिमाचल में, कितनी सफलता मिली है।
और ये जब कह रहे हैं कि भले हम बहुमत में ना आए लेकिन सरकार हमारी बनेगी, इसका मतलब ये है वो पहले ही हार मान चुके हैं। और दूसरी बात ये है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो बिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ हैं। और देखिएगा सरकार कांग्रेस की बनेगी हिमाचल में और 5 साल चलेगी भी। पिछला उपचुनाव और वर्तमान असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में विदाउट वीरभद्र सिंह फील्ड में है, कितना चैलेंजिंग है? देखिए, बड़े कद के नेता थे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन आज उसको याद कर रहे हैं और जयराम ठाकुर जी को की आलोचना कर रहे हैं। इसका कारण है कि वीरभद्र सिंह की कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल में काम हुआ है, तो उसी रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चलेगी। हमारे पास सेकंड लीडरशिप है, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। सोशल मीडिया में अलग तरह के कमेंट्स हैं, एक पोस्टर वॉर भी शुरू हुआ है, एक जायब के तौर पे कि जयराम ठाकुर की ओथ सेरेमनी में आ रही है कांग्रेस, क्या कमेंट है? इसका मतलब यही है कि जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कह रही थी हम डिफरेंट हैं, अलग हैं दूसरों से, हम काडर बेस हैं, अनुशासित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रदेश से हो वहां 21 बागी विधायक चुनाव लड़े, वो भी केवल जहां 68 सीट है, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट क्या होगा। आखिर में व्यक्तिगत रूप से आपसे एज मुख्यमंत्री सवाल है, जिस तरह से यू क्लेम जो आपका काम भी हुए हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ मॉडल इन चुनाव में लोगों को कितना कन्विंस कर पाया? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये दूसरे प्रदेश में ईश्वर करती है, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो कर दिखाया है और इस कारण से लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सबके संपर्क सभी प्रदेशों में आजकल तो ग्लोबल विलेज हो गया है, सबके पास मोबाइल है, सब लोग फोन करके पूछ लेते हैं। यदि मैं यहाँ भाषण कहता हूँ कि हम 2500 रुपये दे रहे हैं, 2500 रुपये से ज्यादा मिल रहा है किसानों को, तो लोग तो फोन करके पता कर लेंगे। और मैं लगातार 3 महीने से आ रहा हूं, तो मुझे मेरे उंगली पर हाथ पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मैंने माफ किया है, यदि नहीं किया होता तो हाथ पकड़ लेते। तो जो बात हमने वहां कही वो कर दिखाया है और इस कारण से लोग विश्वास कर रहे हैं।